स्टार्ट। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम दोपहर में हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन चैप्टर। तो मेंसुरेशन का सेकेंड सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें हम आईसीआर आईएआरआई में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसी का हम लोग वही देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलो तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आईसीआर टेक्नीशियन के लिए। तो एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। आइगन वायर इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक आइगन का जो मेटल का तार है एक मेटल का एक वायर है। सॉरी गाइज, कॉल आ गया था। एक मेटल का तार है जिसको अगर फिर से करते हैं यार, फोन कर दिया है, दिमाग खराब। ओह कितना गलती। कौन किया था कॉल रे? यार रिकॉर्डिंग शुरू है तुम। गुड इवनिंग दोस्त लोग, गुड मॉर्निंग भैया लोग। बाकी हम आज सुबह मैथमेटिक्स का चैप्टर मेंसुरेशन स्टडी किए थे, उसी का सेकेंड सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन टी1 पोस्ट का प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेंसुरेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स ओके, देन स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग मेंसुरेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में आईसीआर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ उसका देखते हैं कि क्या लेवल था क्वेश्चन को, जो कि एडवांस मैथ से लिया गया था मेंसुरेशन के अंदर। देखते हैं इसका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आयरन वायर फॉर्म इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक आयरन का जो तार है उसको स्क्वायर के शेप में मोड़ दिया गया है। देन दे कवर्ड 484। जब आयरन के तार को स्क्वायर के शेप में मोड़ा जाता है तो वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ठीक है। जब उसी यस, वायर को जब उसी वायर को सर्कल के फॉर्म में मोड़ा जाए तो कितना एरिया कवर करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो सीधा सा बात है कि जब आयरन का तार था उसको स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया था तो वो 484 एरिया कवर किया था, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना। हाँ, साइड स्क्वायर। हमको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो ए स्क्वायर या फिर इसको साइड स्क्वायर। साइड यस, स्क्वायर इसको क्या हो गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम एक एक ए इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, 484 मतलब ए बराबर 22 सेंटीमीटर। साइड निकल के क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर का साइड निकल के क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम जब हम उसका साइड पता कर चुके हैं तो देखते हैं ये स्क्वायर था, अब इसको बना दिया गया है सर्कल। ये स्क्वायर का तार है लेकिन इसको अब सर्कल बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सरकमफेरेंस होगा, मतलब इसका पेरीमीटर होगा, वो इसके इक्वल होगा। इसका पेरीमीटर जो होगा इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो यस, हमको यस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड कितना निकला, 22 हाँ, सेंटीमीटर इक्वल टू इसका क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर हाँ, सुबह में ही सारा डिस्कस किए थे हम लोग। सर्कल का पेरीमीटर ठीक होता है। है 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, 48 88 सेंटीमीटर।
क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 88 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई। 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ से हम 2 × 22/7 इंटू आर रख देते हैं। हाँ, यहाँ से नहीं लगता कि आर का वैल्यू निकल जाएगा 88 × 7 कर ले, डिवाइडेड बाई 22 × 2 कर ले। यहाँ से कुछ आर का वैल्यू निकल के आएगा, जो आर का वैल्यू निकल के आएगा उससे हम एरिया ऑफ सर्किल पूछा है, बाद में पूछा है कि जो उस तार से एरिया कवर्ट करता है सर्कल के थ्रू, उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालेंगे, πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका जो ये रेडियस है ये निकल के आता है हमारा 14 आता है। ठीक है, तो जो मेरा 14 आता है, इसका यहाँ से रेडियस निकल कर आएगा। तो जब πr² पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 14 इंटू इंटू 14 का स्क्वायर, 14 ये का कुल स्क्वायर 196। ये कुल मिला के हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन है? सी, 3 नंबर, 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे दूसरे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेस्पेक्टिवली क्यूब एंड सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे दो दो चीज है, एक है कि सॉलिड क्यूब है और दूसरा सॉलिड स्फीयर है। उसका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो दिया गया है 363:49। तो हमें पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्यूब का साइड क्या होगा और स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो जो सबसे पहले मैथ बनाने का तरीका है कि गिवन जो है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, गिवन है क्या कि क्यूब का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग पढ़े थे सुबह में, क्या होता है, एक क्यू। हाँ, पढ़े थे क्यू। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 4/3 पाई आर आर। क्यू। वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 2/3 πr क्यू। हाँ, तो हाँ, इसको इक्वेट करते हैं, जब भी कोई रेशियो का समान आए तो हम उसको एक LHS RHS दोनों साइड लिख के उसको इक्वेट कर सकते हैं। ए क्यू इक्वल टू 4/3 πr। 4/3 पाई आर स्क्वायर। जब ऐसा लिखते हैं तो इसको सॉरी, हम पाई आर क्यू। ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4/3 πr क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, हाँ, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या है, 363 दिया है इसका, 363 रेशियो दिया है ना, गिवन दिया है 363:49। 363 हाँ, क्यूब का दिया है, तो 363 इंटू 4 × 22 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 × 49 × 7। 49 किसका दिया है, 49 दिया है सॉलिड स्फीयर का। इस पे हाँ, पुट किए हैं, ये जो गिवन दिया है इसका दिया है 363 और इसका दिया है 49। हम इसको पुट करके इक्वेट करके एक क्यू बट्टा आर क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सॉल्व कर सके। अब देखो, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम, ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। हाँ, और एक इसको भी काट दो, 749 ये कट 14। जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ हाँ, जाएगा तुम्हारा एक क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 121 × 4 × 22 डिवाइडेड बाई 49 × 7। सॉरी सॉरी, ये नहीं ना कटेगा, ये आगे कैसे कर दिए हैं, ये नहीं कटेगा। इसको अगर करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो, ये 49 × 7 है। यहाँ एक लॉजिक का बात है, 49 × 7 है, मतलब क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। हाँ, 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम यस। यहाँ 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं ना इसको। हाँ, हाँ, यहाँ हम इसीलिए इसको क्यूब के फॉर्म में है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 223। और ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 7, ये नीचे यहाँ पे जो देखे हैं हम, ये 7 के फॉर्म में आ रहा है, 49 × 7। और हमको रेशियो बताना है कि रेडियस स्फीयर का और क्यूब का साइड का रेडियस क्या होगा। तो क्यूब ये ऊपर वाला है और नीचे वाला जो स्फीयर का रेडियस है, यही ना पता करना है। इसी दोनों का रेशियो ना हमको बताना है, इसी दोनों का हाँ रेशियो हाँ, नीचे वाला तो हमको पता चल गया कि आर जो है ये 7 के टर्म में आ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे कि 7 के टर्म में तो कौन सा है 7 ऑप्शन। होगा। तो ऑप्शन ये तो गया, चूंकि ये क्यूब का ये जो रेडियस 11 के फॉर्म में है, ये 7 के फॉर्म में है, एक ये 7 के फॉर्म में है। दो कंफ्यूजन वाला चीज है, दोनों 7-7 के हाँ फॉर्म में है। फिर ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला जो है वो 22 आ रहा है, 22। ये इसको जब करते हैं तो ये आ जाता है, इसको डिवाइड करने पे आता है 22/7। मतलब कि मतलब हेलो, मतलब हाँ कि हाँ, ये आ रहा है, आ रहा है। ये 22/7 आ रहा है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखे तो 2 रेडियस ऑफ कोन, दो कोन है जिसका रेडियस का रेशियो दिया गया है। पहले कोन का रेडियस 3 है, दूसरे कोन का रेडियस 4 है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2 रेडियस ऑफ कोन, ये एसएससी में पूछा गया है। 2 रेडियस ऑफ कोन 3:4 और उसका हाइट 4:3 दिया है। तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। दो को कोन है, दोनों को रेशियो दिया है रेडियस का। पहले जो कोन का रेडियस है वो 3 है, हम लिख देते हैं कोन R1। R1 क्या है? 3 है। R2 क्या है? 4 है। और उसका जो हाइट है, हाइट को ऐसा लिख सकते हैं H1। H1 क्या हाँ, है? 4। 4, और H2 H2, 3, H2 क्या 3 है? 3। अब and हमको the ratio of volume of two. हाँ, ये हमको पूछा क्या है? पूछा है कि वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, R1/R2 इक्वल H टू equal 3। to, और H1/H2 इक्वल टू 4/3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ अब देखो, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1 कौन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2। दो कौन कोन टू। है, दो कोन दिया हुआ है हाँ ना। तो हाँ वॉल्यूम हाँ, क्या होता है? हम बताए थे, हम लोग वो पता किए थे कि 1/3 आर 1² H1 पाई 1/3 पाई R2 R2 या square कोन का H2। स्क्वायर इनटू H2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ क्योंकि कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई R²H। तो पहला कोन का है इसीलिए R1H1, दूसरे कोन का है इसीलिए R2H2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, बचा क्या? R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, बचा ना, इंटू हाँ, H1 H1 बटे इंटू इंटू H2, H2। यही बचा है। तो हमको R1H1 का वैल्यू पता है यहाँ। R1 कितना है? 3 है। हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9, H1 कितना? 4 है। 4, 4। 4 का R2 कितना है? R2 कितना है? 4 है। 4, 4 4 का 4 जा स्क्वायर कितना? 16, 16। 4 चौका 16। और H2 कितना दिया है? मेरा H2 दिया 3, है 3। मतलब इसको ऐसा 4 लिख 4 सकते हैं 16, 36 डिवाइडेड बाई 48। काट भी सकते थे, 4 4 16। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। हाँ 3/4 आ जाएगा काटेंगे तो। तो मतलब कि इसका जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 2, कोन 3 बाई 2 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, 3/4, 3/4। मतलब 3:4। रेशियो निकल गया 3:4। 3:4 जो रेशियो है, 3:4 का ऑप्शन है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये एसएससी में पूछा हुआ है। अच्छा था, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो,
वॉल्यूम दिया है किसी राइट सर्कुलर कोन का। सो ये ऐसे होता है, कोन ऐसे ना होगा। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दिया है, हम लोग पता किए हैं साइलेंट हाइट है, h है, और ये r है, रेडियस है। क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ओके राइट सर्कुलर कोन इज 1230। तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, अभी भी पढ़े थे, सुबह भी पढ़े थे कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² स्क्वायर एच। हाँ तो वॉल्यूम कितना दिया है? 1232 1232। सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, स्क्वायर एरिया हमेशा स्क्वायर में। ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। फ्रैक्शनल वैल्यू यही होता है 22/7। रेडियस नहीं पता है। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ वर्टिकल हाइट इज 24, वर्टिकल हाइट भी हमको दे रखा है 24, और उसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन रेडियस नहीं पता है, इसीलिए रेडियस निकालना है। तो r² इंटू हाइट कितना है 24 दे रखा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1232 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू r² इंटू 24, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ इक्वेशन है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं r² इक्वल टू 1232 गुने 3 गुने 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 24, ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ नहीं? यस। अगर ऐसा जब लिख सकते हैं तो इसको काट भी सकते हैं आप। हाँ इसको काट दे, हम्म, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व तो करते हैं तो r² का जो वैल्यू निकल के आता है 49 आता है। r² 49 है तो r इक्वल टू √49, मतलब r इक्वल टू कितना 7 7। 7 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस पता है, क्वेश्चन पूछा है हमसे क्या कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया हम लोग को पता है, फार्मूला क्या हाँ होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr_l पाई। होता है, हाँ πr_l। अब यहाँ कहोगे कि से अब पाई का वैल्यू तो 22/7 ले लेंगे या फिर 3.14 ले लेंगे, आर का वैल्यू 7 है, लेकिन एल पता नहीं है। तो एल पता करने का एक सीधा सा फंडा है, सिंपल फंडा है, ऐसे इसका प्रॉपर फार्मूला भी होता है, वो यहाँ देखते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन है जिसका ये साइलेंट हाइट है, ये एच है, ये आर है। अगर इसी को ए ओ बी कर दें तो इसको देखो बाहर निकालते हैं, ओ बी ए, ए ओ बी, ए ओ बी। इसी को अगर बाहर निकालते हैं तो ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट दिख एंगल रहा है, ट्रायंगल। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल हमको सीधा सा पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं यूज करें, ये एंगल है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ऐसा नहीं कर सकते h² बराबर p² प्लस b²? हाँ इससे कर हमको सकते हैं एकदम ऑब्वियस। यही यही जो हाइपोटेनस है, यही ना मेरा साइलेंट हाइट है क्यूब का, क्यूब का साइलेंट हाइट हाँ यही नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, L इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल R² प्लस h², R² प्लस h²। तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर R का वैल्यू कितना निकला 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 49। प्लस h², h कितना दिया है 24 दिया है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होगा 576। फिर इस दोनों को ऐड करते हैं 625, और 625 किसका रूट है 25 का, तो मतलब क्या L इक्वल टू 25 आ गया। अब हम यहाँ से रख सकते हैं 22/7 इंटू आर 7 दिया है, और हमको साइलेंट हाइट कितना निकल के आया है 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 इंटू 22, ये आ जाएगा मेरा 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसका कर्व सर्फ एरिया निकल चुका है इस कोन का, कर्व सरफेस एरिया ये रहा इस कोन का। ये क्वेश्चन 2018 में टेक्नीशियन के लिए पूछा गया है, एशिया टेक्नीशियन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। द एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ अ रूम, किसी रूम के चार दीवारी का जो रूम है उसका एरिया दिया है 660 मीटर स्क्वायर और इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका जो लेंथ है वो दो गुना है किसके, ब्रेथ के। चौड़ाई। मतलब हाँ, मतलब कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर, मतलब हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है और ये भी चीज बता दिया है कि उसका जो लंबाई है वो दो गुना है उसके चौड़ाई का। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो जो नीचे का फ्लोर है, फर्श है, उसका एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम मानते हैं, सपोज करते हैं क्या, लेट कि ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना हो, एक्स मान लेते हैं। तो इसका लेंथ कितना हाँ। हो जाएगा 2x, एक्स मीटर, मतलब ये 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कहा है कि लेंथ इज ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ, क्वेश्चन बोला है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर हम एक ऐसा हो, हम लोग का रूम जो है ऐसा होता है, ये चार दीवार है, रूम हम 3D होता है, 3D बना लिए। सर मैं से जब 3D बनाते हैं तो ये कुछ क्यूबॉइड का शेप ले लेता है, क्यूबॉइड का ये शेप ले लिया। ये एल है, ये क्या है बी है, तो हमको क्या है पता, ये 2x है, ये क्या है x है, पता है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू क्या पढ़े थे कि 2 × L + B इंटू एच। मेंसुरेशन में जब तक फार्मूला याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, फार्मूला याद है सारा क्वेश्चन बनेगा। 2 × L + B, एल का वैल्यू x है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 2x है, इंटू हाइट कितना दिया था, हाइट कितना दिया था h 11 इज मीटर, इक्वल टू 11 मीटर, हाँ 11 मीटर। तो 2 × 3x × 11 ऐसे लिख सकते हैं। और लिख एरिया ऑफ सकते हैं फोर वॉल कितना दिया है 660 मीटर स्क्वायर दिया है ना, फोर वॉल का एरिया जो है रूम का 660 मीटर स्क्वायर है। तो 660 मीटर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 660 मीटर स्क्वायर, 660 मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ गया ये 22 × 3x, ऐसा आया। तो हाँ 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 660 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x मीटर, ये खत्म, सॉरी यहाँ 22 ना होगा यार, ये 22, 160/22। हाँ 260/22, ये इसको अगर काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा 22×3 = 66, मतलब 30, एक्स का वैल्यू आ गया 10, एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया है 10, मतलब एक्स क्या था बी बराबर एक्स था, तो मतलब जो रूम का चौड़ाई है वो कितना हो गया 10, तो लंबाई कितना था 2x, मतलब ये हो गया 20, इसके दो गुना है, 2 टाइम्स बोला था, ये हाँ हाँ दो गुना है। तो अब क्या पूछा था, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो रूम का फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया क्या है, तो रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे L × B, क्योंकि रूम जो नीचे से होता है वो तो एक आयताकार ही होगा ना, या फिर स्क्वायर होगा जो भी है, लेकिन जो क्यूबॉइड बना है तो वो तो आयताकार होगा रूम, तो L × B कर सकते हैं एरिया। तो 10 × 20 बराबर क्या 200 मीटर 200। स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, ऑप्शन होगा मेरा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर ऑप्शन है। ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, देखे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, कोई एक डायगोन क्यूब है, कोई एक क्यूब है, कोई एक क्यूब दिया गया है, इस क्यूब का जो डायगोनल होगा ना वो है 8√3। हम लोग पढ़े थे भी कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है A√3, ऐसा पढ़े थे ना। यस
डायगोनल ऑफ क्यूब पढ़े थे ऐसा फॉर्मूला। तो इसका डायगोनल जो है हाँ 8√3 दे रखा है। पूछा है क्या कि देन इट्स सरफेस एरिया, देन इट्स सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो है सरफेस एरिया निकालना है हमको। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये नहीं, √3a होता है। तो √3a इक्वल टू जो डायगोनल ऑफ क्यूब है, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका ये फॉर्मूला हो गया। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दिया है, 8√3 दिया है, 8√3 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सेंटीमीटर 8√3 डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं। √3 गया √3, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू 8 आ गया मेरा। ए क्या है, हाँ मतलब साइड आया, क्यूब का साइड आया, साइड ऑफ जी क्यूब क्यूब आया। अब हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ही पूछा है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़े थे, 6 गुने साइड स्क्वायर, 6 गुने यस साइड स्क्वायर पढ़े थे, मतलब 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 6 गुने 8 गुने 8 क्या हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर 64 इंटू स्क्वायर। 8 24 का 4 बाकी तो ये किए हैं शायद, 374 नहीं दिख रहा था आप लोग को। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ नहीं, आसान सा है। 384 384 ऑप्शन डी सही है। सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 48 आ गया, 8 8 64 मतलब 4, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 हो रहा है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन के लास्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, मतलब ऐसे भी हम इसको भी लगा सकते हैं। यही होता है कि मास्टरमाइंड जो एग्जाम कैसे देता है, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा टाइम जाता है कैलकुलेशन करने में। सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ द 2 स्फीयर, 2 गो स्फीयर दिया गया है, उसका सरफेस एरिया जो है 4:9 है, देन देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा रेशियो में, 2 स्फीयर है अपने पास, स्फीयर ए स्फीयर बी, 2 गो स्फीयर है। इसका जो है स्फीयर सरफेस एरिया, दोनों का जो सरफेस एरिया दिया है, एक का दिया है 4, एक का दिया है 9, ठीक है, 4:9 दोनों का रेशियो में दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो इसका जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हमको पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बताइए आप लोग, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4πr²। लेकिन यहाँ पे 2 स्फीयर है, ए और बी 2 स्फीयर है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πr2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9 लिख सकते हैं। चूंकि रेशियो में दिया है 4 और 9 है, क्वेश्चन में देखिए सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 4:9, ठीक है। तो 4/9 ऐसे लिख सकते हैं इसको, जी जी 4π से 4π कैंसिल, r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4/9, 4/9 आ गया। तो r1 डिवाइडेड बाई r2 इक्वल टू √4/9 लिख सकते हैं। जी r1 डिवाइडेड बाई r2 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 है तो इसको 2 और √9 का 3 लिख सकते हैं। एकदम तो रूट मेरा करेंगे कहने लेकिन का मतलब हो गया कि r1:r2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:3। मतलब इस स्फीयर 1 का जो रेडियस हो गया ये हो गया 2, और स्फीयर बी का जो रेडियस हो गया ये हो गया 3। अब हमसे पूछा है, इधर अब हमसे पूछा है कि दे उसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर हमको पता है क्या होता है, 4/3 4/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ पायर क्यूब सेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा। तो यहाँ भी 2 गो स्फीयर है,
उसका वॉल्यूम हमको पता करना है, तो 4/3 पाई R1 के क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब। लिख सकते हैं ऐसा, हाँ 4/3 पाई गया, बचा क्या, R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। R1 हमको कितना पता चला है, 2, 2 का क्यूब, और R2 कितना पता चला था, 3, 3 तीन का का क्यूब। क्यूब। मतलब क्या हो गया, 4/27। तो इसका जो वॉल्यूम और ए वाला का रेशियो, वॉल्यूम जो बी स्फीयर है उसका क्या हो गया, 4:27। इसका जो है, इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 2:3 4 सर into 7 4 नहीं, 8 ना होगा यार, ये 2 का क्यू है, 2 का क्यू 8 होगा, 8 होगा ना, 8 होगा, 8:20, 8:27। ऑप्शन सी ये हुआ 8:20। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल साइंस के लेक्चर लेकर के हम लोग। टोटल जो मेंसुरेशन है शायद वो हम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल पढ़ने के टाइम नहीं है, और ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट को हम लोग इसमें देख चुके हैं। थैंक यू गाइज। Yes, okay, guys.